आज हम लोग पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के चौथे यूनिट के अगले प्रकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम में विषयों की समझ में हम लोगों ने पढ़ा था कल कि जो है से कौन कौन सारे विषयों में क्या महत्व होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ा था। तो आज चौथे यूनिट के अगले जो पाठ पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है टेक्स्ट बुक एज नीड ऑफ लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के रूप में पाठ्य पुस्तक। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इससे संबंधित जो है से दो तीन शब्द हैं, एक टेक्स्ट बुक, सिलेबस और करिकुलम। तो हमने क्या कहा बच्चों, तीन शब्द हैं, टेक्स्ट बुक, सिलेबस और करिकुलम। समझ गए बच्चों? तो ये जो आपका टेक्स्ट बुक है इसका हिंदी है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक, ये है आपका पाठ्यक्रम और ये है आपका पाठ्यचर्या। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये तीनों में जो है से क्या अंतर है, पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में और पाठ्यचर्या में। देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन। तो अगर हम बात करें पहले जो है से टेक्स्ट बुक की, पाठ्य पुस्तक की, तो टेक्स्ट बुक आर पार्टिकुलर बुक्स। ध्यान से समझना बच्चों, मैंने क्या कहा कि टेक्स्ट बुक आर पार्टिकुलर बुक्स। मैंने कहा कि पाठ्य पुस्तक जो होता है एक विशेष प्रकार की पुस्तक होती है, जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है वैसे प्रकरण, वैसे विषय वस्तु जो एक्सपर्ट के द्वारा या शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा या कोई एक विशेष शिक्षक के द्वारा। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि टेक्स्ट बुक में जो एक और बात ध्यान देना रहता है कि इसमें जो प्रकरण और विषय वस्तु जो शामिल किया जाता है वो एज अप्रोप्रिएट एंड अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड। मैंने कहा बच्चों कि ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें जो प्रकरण शामिल किया जाएगा वो क्या, अधिगमकर्ता के आयु के अनुरूप और बच्चों के समझ के अनुरूप होनी चाहिए। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं सिलेबस, पाठ्यक्रम। सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ द टॉपिक्स। मैंने क्या कहा बच्चों, सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ द टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट विच are to be taught in particular institution, a school और बोर्ड। कहा मैंने बच्चों इसमें कि सिलेबस में क्या है, पाठ्यक्रम में क्या है कि वो हर एक विषयों के प्रकरण को शामिल करता है जो एक विशेष संस्थान में, विद्यालय में या बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाता है। समझना बच्चों, ये दोनों में अंतर क्या हुआ। मैंने कहा कि पाठ्य पुस्तक जो होता है वो एक विशेष प्रकार की किताबें होती है जो एक्सपर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है या शैक्षिक संस्थान के द्वारा निर्धारित किया जाता है और आयु के अनुरूप और समझ के अनुसार होने चाहिए। इसमें मैंने क्या कहा कि ये सारे विषय वस्तुओं के प्रकरण को शामिल किया जाता है जो विशेष संस्थान में, विद्यालय में या बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे करिकुलम। करिकुलम इंक्लूड्स और सिलेबस। और मैंने क्या कहा कि पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम के सारा जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है बच्चों? और इसमें जो एक्स्ट्रा होती है, जैसे मैंने कहा सिलेबस, सिलेबस तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। सिलेबस के साथ जो एक और बात आती है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। मैंने कहा कि पाठ्यचर्या में विषय वस्तु को तो शामिल किया जाता है, उसके साथ साथ
पाठ सहगामी क्रियाएं, अतिरिक्त जो क्रियाएं जो है से शामिल किया जाता है कि वैसे प्रकरणों को पढ़ाने में क्या हो, आसानी हो, और अधिगमकर्ता को क्या हो, वो आसानी से समझ में आए। तो हम लोगों ने बच्चों पाठ पुस्तक, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर होता है हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। अब हम लोग जो है से आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तक जो है वो अधिगमकर्ता को कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने क्या कहा कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए बच्चों, टेक्स्ट बुक एज अ नीड ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के रूप में पाठ्य पुस्तक। तो हमने क्या कहा बच्चों अभी कि पाठ्य पुस्तक जो होता है एक विशेष प्रकार की क्या होता है, किताबें होती है, जो एक विशेष शिक्षक के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा, संस्थान के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है। उसके बाद हमने कहा बच्चों कि टेक्स्ट बुक जो होगा वो एज अप्रोप्रिएट एंड अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, कि अधिगमकर्ता के आयु के अनुरूप होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि स्कोप ऑफ द टेक्स्ट बुक, कि आखिर जो है टेक्स्ट बुक की कौन कौन सारी जो है से महत्व होती है। तो पहला क्या बच्चों, देखिए, इट एक्सटेंड्स द सेल्फ हैबिट्स, स्वयं की आदतों, क्या करता है ये टेक्स्ट बुक जो है, ये बढ़ाता है सेल्फ हैबिट को, आदतों को, स्वयं की आदतों को बढ़ाता है। एंड एक्टिविटी एमंग द लर्नर, हमने कहा पहला क्या हुआ बच्चा, आवश्यकता क्या हुआ कि अधिगमकर्ता के स्वयं के आदतों को बढ़ाता है और अधिगमकर्ता के बीच में क्या करता है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है। समझ गए बच्चों। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, टेक्स्ट बुक डेवलप क्या करता है, थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द माइंड्स ऑफ पीपल्स। हमने कहा बच्चों कि ये जो है टेक्स्ट बुक जो है से क्या डेवलप करता है, थिंकिंग एंड रीजनिंग। क्या कहा बच्चों मैंने कि पाठ्य पुस्तक जो है चिंतन और तर्क विकसित करता है, किसमें, इन द माइंड्स ऑफ पीपल्स, अधिगमकर्ता के मस्तिष्क, अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में क्या विकास करता है, चिंतन और तर्क का विकास होता है या विकास करता है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इट चांस टू बी गेट प्रॉपर डिफरेंस व्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कहने का मतलब हुआ कि और जितने भी विषय में जो बातें हैं वो क्या करता है, अंतर को भी समझने में मदद करता है कि वो जो है से विशेष विषय में कौन सा प्रकरण शामिल किया गया है और क्या दोनों में अंतर है या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग ने देखा, एक देखा, दो देख लिया और तीन देख लिया। अब हम लोग इसको देखेंगे आगे बच्चों, क्या है, इट डेवलप टीचिंग इफिशियंसी। कहने का मतलब है कि टेक्स्ट बुक जो है ये क्या डेवलप करता है, टीचिंग इफिशियंसी, टीचिंग इफिशियंसी, शिक्षण प्रभावशीलता। कहने का मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट बुक में इस तरह से जो दिया हुआ रहता है सिस्टमेटिक ढंग से, ऑर्गेनाइज तरीके से, कि वह जो है से शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाती है या बढ़ावा देती है। नेक्स्ट बच्चों, अब क्या है, टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड पीपल्स। यहां पे बच्चों की जो है क्या है, टू डेवलप गुड रिलेशनशिप, एक अच्छे संबंधों का विकास करता है, किसके बीच, सोसाइटी और पीपल्स के बीच, समाज और छात्र के बीच। क्या करता है, समाज और छात्र के बीच जो है से एक हार्मोनियस, समरस संबंधों को भी स्थापित करता है। ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे क्या है, इट एक्सपेंड्स द नॉलेज ऑफ मेनी एरियाज। ये क्या करता है, पाठ्य पुस्तक जो है विभिन्न क्षेत्रों
के ज्ञान को बढ़ावा देती है। क्या कहा बच्चों मैंने कि पाठ्य पुस्तक जो है विभिन्न क्षेत्रों को ज्ञान को बढ़ावा देती है। फिर क्या बच्चों, नेक्स्ट, इट मेक अपॉर्चुनिटीज टू रेफर अदर डिसिप्लिन। यह जो है और जो है से दूसरे डिसिप्लिन में भी जो है सीखने का अवसर प्रदान करती है। जैसे दूसरे डिसिप्लिन कहने का मतलब हुआ जैसे साइंस का डिसिप्लिन है तो उसके जो है एक्टिविटीज है वो सोशल साइंस के भी समझने में मदद करता है। तो ठीक है बच्चों, आगे है इट डेवलप्स वे टू न्यू फाइंडिंग। यहां पे बच्चों क्या है, इट डेवलप न्यू वे टू न्यू फाइंडिंग फैक्ट्स। क्या करता है, एंड अप्रोचेस टू रिसर्च फील्ड। यहां पे बात हुआ कि पाठ्य पुस्तक जो है वो नए प्रकार के नए परिणामों से संबंधित, क्या कहा बच्चों मैंने, पाठ्य पुस्तक नए परिणामों से संबंधित तथ्यों और शोधों को भी जो है से जानकारी प्रदान करती है ना। डेवलप वे टू न्यू फाइंडिंग फैक्ट्स, तथ्य और अप्रोच, उपागम, रिसर्च फील्ड। मैंने कहा कि जितने भी शोध क्षेत्र हैं उससे जो है क्या करता है, तथ्य और उपागम जो है नई तरह से खोजने में मदद करती है। कौन, पाठ्य पुस्तक। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अभी हमने देखा पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर है, और उसके बाद हम लोग देखा बच्चों कि जो है अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता जो है से पाठ्य पुस्तक किस प्रकार पूरा करती है। अब थोड़ा सा और देखेंगे बच्चों, एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट बुक, एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है बच्चों, कि पाठ्य पुस्तक के और कौन कौन सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मुख्य रूप से जो है दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है फिजिकल और एक हो गया एकेडमिक। अब बच्चों आप समझ सकते हैं आसानी से कि पाठ्य पुस्तक का जो है से वो शारीरिक भाग जो है भौतिक, क्या भौतिक, भौतिक भाग में जैसे क्या आएगा, जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है ऊपरी बाहरी बनावट, तो जैसे उसके साइज, आकार, ठीक है बच्चों, बाइंडिंग कैसा है, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक जब अच्छी तरह से बाइंडिंग किया हुआ रहता है, अट्रैक्टिव किया रहता है, आकर्षक होता है, तो बच्चों जो है से बाहरी पाठ्य पुस्तक के रूप से भी बच्चे आकर्षित होते हैं। तो क्या कहा मैंने, उसके आकार हो गया, बाइंडिंग हो गया, उसके प्राइस, मूल्य। ठीक है बच्चों, प्राइस, उसके मूल्य जो है से कितना है। अब जैसे पाठ्य पुस्तक को बनाएं और हम ज्यादा अगर मूल्य रख दें तो वो जो है, जो गरीब बच्चे हैं या जो, तो वो क्या होता है, उस पुस्तक को पढ़ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स में, भौतिक जो हमारा है उसमें किताब के बाहरी रंग, उसके आकार कैसा है, बाइंडिंग कैसा है, उसका प्राइस, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कैसा उसका, कि भाई प्रिंटिंग जो है से साफ सुथरा है कि नहीं, कि जो है से कलर ढंग कर दिया है, कहीं पे ये सादा हो गया है। तो सारी बातें टेक्स्ट बुक के जो है से फिजिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग रखेंगे। अब एकेडमिक में क्या रखेंगे भाई, तो पाठ्य पुस्तक के जो एकेडमिक जो पहलू होगा, अकादमिक, उसमें जो है से अब कंटेंट जो है से अट्रैक्टिव कंटेंट या लिंकिंग टू लाइफ, लिंकिंग टू लाइफ, मतलब कि एकेडमिक में हमने कहा कि वो जो हमारा प्रकरण होगा वो आकर्षक, आकर्षक कहने का मतलब वो प्रकरण गतिविधि पे आधारित होगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, अनुभव के द्वारा सीखना, वैसे जो है से प्रकरण को, विषय वस्तु को शामिल करना। दूसरा लिंकिंग टू लाइफ, वैसा जो है से उसमें विषय वस्तु या प्रकरण शामिल किया जाए जो क्या हो, जीवन से संबंधित हो, रिलीवेंस हो, रिलीवेंसी, प्रासंगिकता, कि जो है उसके द्वारा जो ज्ञान और समझ पैदा हो, वो जो है से आगे जीवन में जो है से उसका उपयोग हो। और यहां पे जो है डिफरेंट एक्टिविटीज हो, हमने कहा करके सीखना,
क्रिया आधारित जो है से अधिगम, वो सारी चीजें एकेडमिक में होगा बच्चों। तभी हमने क्या देखा कि टेक्स्ट बुक के कौन कौन सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स। ऐसे थोड़ा सा देख ले हम लोग टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक। टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक, ये जो है टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक में जो है कि पाठ्य पुस्तक के प्रकार, ये कोई नई बात नहीं है बच्चों। ये जो है हम आपको जो है से अतिरिक्त जो है से ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं, आप जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नया बता रहा हूं। तो टेक्स्ट बुक किसके लिए होता है भाई, आप समझ सकते हैं। पहले स्टूडेंट के लिए होता है, स्टूडेंट टेक्स्ट बुक, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या क्या किया है, जो पाठ्य पुस्तक होता है किसको सहायता प्रदान करता है, स्टूडेंट को करता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा फिर, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है से वर्क टेक्स्ट बुक, वर्क टेक्स्ट बुक। कहने का मतलब बच्चों कि पाठ्य पुस्तक जो है से विभिन्न प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट, अधिगम करता पाठ्य पुस्तक, शिक्षक पाठ्य पुस्तक, और वर्क टेक्स्ट बुक। वर्क टेक्स्ट बुक मतलब कि वो जो है से डिफरेंट जो है से वर्क वाले, जैसे वर्क एजुकेशन, ऑफिस प्रोसेसिंग, विभिन्न जो है से दूसरे जो है से कार्यालयों में जो है से प्रयोग करने के लिए जो है उसमें इंस्ट्रक्शन या जो है उस तरह जो है बनाया जाता है। तो बच्चों जो है आपका जो एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि वही आएगा कि टेक्स्ट बुक एज ए नीड ऑफ लर्नर, कि अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं के रूप में पाठ्य पुस्तक जो है क्या प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से जान लिया कि टेक्स्ट बुक, सिलेबस, करिकुलम में क्या अंतर होता है, उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, और हमने इसके पहले ही पढ़ लिया था कि स्कोप ऑफ टेक्स्ट बुक, कि वो पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, क्या फायदा है। तो सारांशतः कंक्लूजन हम लोगों ने यही जाना कि पाठ्य पुस्तक जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अहम भूमिका प्रदान करता है। क्या कहा बच्चों मैंने कि पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है, एक अहम भूमिका प्रदान करता है, जो दोनों को निर्देशित करता है, शिक्षक और छात्र दोनों को। और जो है इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि के द्वारा जो है से प्रकरण को शामिल किया जाता है, जिससे शिक्षकों को पढ़ाने में सहायता मिलता है और अधिगमकर्ता को खुद जो है से समझने में मदद होता है। लेकिन अब जो है पाठ्य पुस्तक का बच्चों कुछ जो है से लिमिटेशंस हैं, कुछ जो है क्या है डिमेरिट्स भी हैं, कि जैसे जो है पाठ्य पुस्तक जो बनाया जा रहा है वो जो है से रियलिस्टिक लाइफ से जोड़ के नहीं बनाया जा रहा है। क्या बच्चों मैंने कहा, कुछ खामियां हैं कि पाठ्य पुस्तक जो है कुछ जो है से ऐसे टॉपिक्स को शामिल किया गया है जो वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और दूसरा है, और भी एक लिमिटेशन है कि बच्चों जो एक्टिविटीज, क्रिया आधारित जो प्रकरण शामिल किया जाना चाहिए वो जो है से शामिल नहीं किया जा रहा है, उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो बच्चों जो है से कुछ लाभ होता है तो हानि होता है। तो मुख्य रूप से हमने हानि में क्या कहा कि वो जो है से वास्तविक नहीं होता है, जीवन से जुड़ा हुआ कम होता है। फिर मैंने कहा कि क्रिया आधारित, अनुभव के आधार पे, करके सीखना पे आधारित जो प्रकरण कम होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पढ़ा, उसके पहलू पढ़ा, उसके प्रकार को पढ़ा, उसके क्या लाभ है, हानि है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।